एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। So, दोस्तों, एक वीडियो आई है पाक मीडिया से रिलेटेड। वैसे तो हमने चाइनीज की कुटाई होते और पिटाई होते हुए देखा ही है, लेकिन आज पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इस पे क्या रिएक्शन दे रही है वो आज जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है चाइना और चाइना के बारे में पाकिस्तान ने क्या कहा है और इंडिया के बारे में क्या कहा है। तो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो बताइए आप भी अपना ओपिनियन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकेंगे। सो यस, हियर वी गो। और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में। ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे इनके, और ये दुनिया की फ्रेंच देखेंगे, जर्मन देखेंगे, कहेंगे ये है PLA। जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान हैं वो कुछ नहीं सोचते। दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे हैं। वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसकी, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। और अभी आपको हम खबर देंगे, अफगान सरहद पर एक बार फिर हालात कशीदा हो गए। भारी हथियारों का इस्तेमाल और धमाकों की आवाजें चमन के लोगों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। अब ये इनके दद्दू चाइना का ये हाल हो गया है, तो इनके तो हौसले पस्त है, इनके दम पे तो उछलते थे, कूदते थे। चाइना का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए। जब सरमायाकारी का फुकदान है, तरसीलात ज़र में कमी का सामना है, डॉलर बेलगाम है, रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है, बॉर्डर वाली पर बाढ़ के तनाजे पर फायरिंग हुई। मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसको हिम्मत है फेंस तोड़ने की? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। रविवार के बाद यहां गुरुवार को भी दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान के हमले में पाकिस्तानी आर्मी के करीब 4 जवान मारे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस में फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के चमन बॉर्डर पर फायरिंग जारी है। गुरुवार को हुई फायरिंग की असली वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के अनुसार अफगान तालिबान कई दिनों से बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में कुछ बॉर्डर पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अफगान तालिबान ने उन्हें रोक दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि चीनी भारतीय जवान जैसा जिगरा कहां से लाएंगे। भले ही चीनी संख्या में ज्यादा हो, लेकिन जो जज्बा भारतीय जवान अपने देश के लिए रखते हैं वह चीनियों में कभी नहीं आ सकता। देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसी चीज पे वो लगातार 2 टर्म्स तक उनको जो वोट्स मिल रहे हैं वो ऐसी चीज की वजह से नहीं मिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि उनको अगर वोट्स मिल रहे हैं तो आवाम ने कुछ तो सोच के उनको वोट्स दिया होगा। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली हाइपर नेशनलिज्म जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरा जो ये आप लोग ये एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट हाइपर नेशनलिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करी। मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नेशनलिज्म। व्हाट इज रॉन्ग विद नेशनलिज्म? क्या हम मुस्लिम उम्मा के बारे में ऐसे ही नहीं सोचते कि भाई वी आर वन एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी विल नॉट लेट एनीबॉडी, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि भाई हमारी सुप्रीमेसी को या हमारी हम खुद को सुप्रीमेसिस्ट समझते हैं, बाकी कौमों से ज्यादा सुपीरियर। अगर इंडियंस ने वैसे ही सोचना शुरू कर दिया तो इसमें दुनिया को दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बीइंग हाइपर नेशनलिस्ट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है मुस्लिम वर्ल्ड और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ वहाँ आप जो मेंशन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, अगेन आई टेल यू, वो प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है कि भाई वहाँ दुरंद लाइन से अफगान एंटर हो रहे हैं, या राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हम मकबूजा कश्मीर ले लेंगे, वहाँ वजीरिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो पॉइंट ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फेंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसको हिम्मत है फेंस तोड़ने की? अब झूठ पे कब तक कायम रहेगी दुनिया?
आप कितना भी झूठ बोल दो, गलवान में हमने लैंड दे दी, कोई लैंड नहीं दी हमने गलवान में। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो आप जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस है, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि टाइम वाली की बात जो एक खसलत होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे मार खा रहे हैं। रीजन फॉर दैट, I'll tell you there's a reason for that। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो मतलब इंडिया इज तादाद में उनसे ऑन फोर्थ ना। मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं, ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है, ये इनको बहुत टेंशन होती है हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को पूरे माँ बाप को। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान हैं, वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे, वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के, बिना किसके पास, डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का, तो पहले तो उनके लोग डर के पीछे हटते हैं। ये दिखाने का मकसद एब्सोल्युटली इट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और उनको मोटिवेट करती हैं कि जंग जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। When it comes to nationalism, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझना चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबको इकट्ठे कर लिया। मतलब इज इंडिया रियली रेडी फॉर ए स्मॉल स्केल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ? अगर ये होता है तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया की प्रोग्रेस कम होगी, स्लो हो जाएगी? सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है? दैट आवर फर्स्ट प्रेरोगेटिव इज प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, अगर किसी ने, मतलब वो कहते हैं ना, किसी ने हमसे पहले छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की हमारी सोवरेनिटी के साथ, तब हम जवाब देंगे। जाहिर बात है, अगर कोई छेड़ेगा तो पहले की तो कोई भी नहीं बैठेगा। तब वीक दिखाया था कि कोई भी यहाँ घुस के आए, कोई भी यहाँ कहीं भी घुस के कहीं भी बॉम्ब अटैक कर दे, चाहे वो मुंबई ताज अटैक हो या पठानकोट हो, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, इसने एक अपना स्टैंड दिखाया कि भाई किसी ने भी यहाँ सराउंड करने की कोशिश की तो हम रेडी है। अब इसमें क्या गलत है? जब आपके जैसा देश जो पूरी मतलब बर्बादी की ब्रिंक पे आ चुका है, वो भी बोलता है हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हमारे जैसा देश इतना नहीं बोल सकता कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है? अगर किसी ने हमारी लाइन क्रॉस की, हमारी बाउंड्रीज क्रॉस की, तो भाई वी कैन गिव इट बैक। अब वी कैन गिव इट बैक एंड वी वांट वॉर। इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा, और इनके मामू जानिए पाकिस्तानी देखेंगे इनके, और ये दुनिया की फ्रेंच देखेंगे, जर्मन देखेंगे, कहेंगे ये है PLA। आज तो वियतनाम में गुस्सा आ रहा, वियतनाम के तो हम ही देख लेंगे इनको, फिलीपींस के ना, ये PLA हम ही देख लेंगे। ऐसी भद आपने किसी प्रोफेशनल आर्मी की होते हुए देखी है? कहीं नहीं हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो एंड होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो यहाँ पर मेन चीज नजर आ रही है ना, और वो यही है कि देखो, अगर आप छेड़ोगे तो बचोगे आप भी नहीं, कोई भी माफ नहीं करता। तो अगर इंडिया को छेड़ रहा है चाइना, तो बख्शेगा इंडिया भी नहीं। तो इंडिया, वैसे भी इंडिया की वो जो वीडियो आपने देखी, उसमें भले इंडियन आर्मी कम क्वांटिटी में उस वक्त मौजूद थी, लेकिन अगर आप देखें तो इंडियन चाइना की आर्मी कितनी ज्यादा थी, और 2 ग्रुप्स थे, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। तो देखो, फिर भी मुंह के बल भागे हैं।
तो आप इससे आइडिया लगा लो कि एक शेर ही भारी है इन तमाम चूहों बिल्लियों से, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इंडिया इज अ लायन। इंडिया ने जिस तरह से उनको मार पीट के, उनके इंडियन नौजवानों ने, जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने मार के भगाया है, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो ये एक साबित कर दिया इंडियन आर्मी ने, लोगों को दिखा दिया है कि भले 10 हो, भले वो 300 हो, भले वो 3000 हो, हम लोग मार के भगा सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी को भी 93,000 को सरेंडर करवाया था इन्होंने। खुद आइडिया लगा लो, 93,000 बहुत अमाउंट होती है, नंबर्स होते हैं। और वहीं पर ही आप ये आर्मी को देखो तो इनके साथ भी वही सिनेरियो देखने को मिला। खैर ये तो इनका आए दिन का है, आए दिन हम सुनते ही रहते हैं कि चाइनीज आर्मी जो है वो मार खा के जा रही है। जो है याना, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई ये तो जो है वो एक इकलौती तो औलाद होती है, इनको डर होता है कहीं हम मर गए तो हमारे माँ बाप का क्या होगा। और ये आए दिन कुछ टाइम के बाद वैसे ही भाग निकलते हैं। मतलब इनकी रिटायरमेंट भी बहुत जल्दी हो जाती है, सुनने में आ रहा है, और इनकी ट्रेनिंग भी इतनी खास नहीं होती, सुना है। तो कहते हैं बस नंबर्स में बहुत ज्यादा है, रिकॉर्ड में 3rd नंबर पे, बट अगर वैसे हम देखें तो ये बिल्लियां हैं, इनमें कोई इतनी ताकत नहीं है। और ये बात सच है, इनमें कोई ताकत नहीं है। आप देखें क्या ताकत है इनमें, अगर इतनी ताकत है तो 300 इन थोड़े से इंडियन जो है उनके आगे भाग गए डर के। मतलब बड़े अफसोस की बात है यार, आप पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, डंडों से भाग गए। इतने सारे लोग थे, सिर्फ डंडों से ही मार खा के भाग गए। इतने सारे लोग थे, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। लेकिन सोचने की बात है, इसलिए कहते हैं नंबर से कुछ नहीं होता, नंबर्स भले जितने भी हो, लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए। और वो हिम्मत हमें इंडियन आर्मी में देखने को मिली है, और जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है। और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, और मैंने सबको बताया, मैंने कहा यार चाइनीज आर्मी तो बड़ी कुट खा रही है आजकल। तो सब लोग कह रहे हैं बड़ी बात है, आर्मी मार खा के भागी है। मैंने कहा हाँ, चाइनीज भाग गए मार खा के, इंडियन से वो भी। भाई लोग हंस रहे थे, सभी हंसेंगे, जाहिर सी बात है। 3rd नंबर पे आप लोग आ रहे हो वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वर्ल्ड के बेस्ट आर्मी, बेस्ट तो नहीं कहेंगे, नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन बेस्ट में तो नजर आ गया भाई, मार खा के कितने बेस्ट हैं। सो गाइज आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।